इनको हम बोलते हैं भिन्न। क्या लिखा है? भिन्न। भिन्न इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन FR क्या है? फ्रैक्शन। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से, एक उदाहरण समझते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में समझ लो कि मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो बर्थडे पे क्या करते हैं? केक काटते हैं। ये मैं ले आया ये बढ़िया केक। कितने केक लाया मैं? एक केक लाया मैं। ठीक है, अब मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता भीड़ भाड़ में, तो मैंने बस अपने 4 दोस्तों को बुलाया। ठीक है, तो मैंने 4 दोस्तों को बुलाया, मेरे 4 दोस्त आ गए, तो अब मैं क्या करूंगा इस केक का? आधा। कितने लोग? 4 लोग बुलाए ना जी सर। तो मैं और 4 हो गए, एक आप हो गए, 5। 4 हो गए और एक में हो गया 5, तो 5 थोड़ा ऑड नंबर हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 4 की जगह मैंने एक और दोस्त एक था अपने साथ में और ले आया, तो 5 दोस्त आ गए। ठीक है, और 5 में से हम टोटल कितने लोग हुए? जो मिला के 6 लोग हुए। ठीक है, तो हम 6 लोग हैं। अब क्या करूंगा मैं इस एक केक का? 6 भाग करूंगा इसके। तो ध्यान से समझना, मैंने एक भाग किया ये वाला, दूसरा भाग किया मैंने ये वाला, ठीक है, इतना वाला, तीसरा भाग कर दिया मैंने ये वाला, ठीक है, चौथा भाग कर दिया मैंने इतना, ये ऐसा इतना कर दिया। तो अब मैंने ये जो भाग हैं ये मैंने अपने दोस्तों को दिए, तो वो खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश हो जाएंगे। नहीं, 3 खुश होंगे, एक वो हो जाएगा उदास। क्यों उदास हो जाएगा? क्योंकि किसी को कम मिल रहा है और किसी को ज्यादा। तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, गलत बात है ना। तो सबको कैसा मिलना चाहिए? सबको बराबर मिलना चाहिए। यानी अगर मैंने भाग किए, मैं एक केक को क्या कर रहा हूँ, उसके अलग अलग छोटे छोटे भाग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ ना। लेकिन जब मैं भाग कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोटा हो गया और दूसरा बड़ा हो गया। सब कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा जो केक है मैं पूरी कोशिश करूँ कि उसको बराबर भाग में बांटूं। तो पहले तो मैंने ये बराबर भाग में बांट लिया, तो ये 2 बराबर भाग हो गए। अब मुझे और करने हैं, तो मैंने इसको ही बराबर भागों में काटा, तो ये भी 2 बराबर भाग, 4 बराबर भाग, 1 2 3 4 हो गए ऐसे। और फिर मैं और कोशिश करूंगा कि और भी बराबर भाग में करूं। यहाँ पे 6 भाग करने हैं मुझे, तो अभी भी अब ये 6 बराबर भाग हैं क्या? नहीं। अब बड़ा और छोटा जा रहा है, यानी अगर मुझे बराबर करने हैं तो मुझे और क्या करना पड़ेगा? मुझे और उस केक को काटना पड़ेगा ताकि सारे भाग बराबर हो। आ रहा है क्या समझ में? तो अब टोटल कितने पार्ट हो गए? 8 हो गए। देखो, ये है पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो मैंने क्या किया? मेरे पास कितने केक थे? 1। और मैंने उसे कितने भागों में बांट दिया? 8। तो मैंने एक केक को 8 भागों में बांट दिया। और क्या ध्यान रखा मैंने? जो 8 भाग करे हो, ये सारे भागों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा जो एक दोस्त था, मैंने उसको ये वाला भाग निकाल के खाने के लिए दे दिया। तो ये वाला भाग मैंने अपने दोस्त को दे दिया खाने के लिए। तो मैंने जब दोस्त को ये खाने के लिए दिया, तो मैंने उसे कितना केक दिया खाने के लिए? कितना केक मिला उसे खाने के लिए? आधा केक दिया मैंने। आधे का टुकड़ा, आधे का थोड़ा। तो मैं इसको गणित में कैसे लिखूं? इसको 1 लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं। इसको 2 लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं। क्या लिखूं इसको? टुकड़ा। क्या लिखूं गणित में? टुकड़ा लिख दूं? क्या लिखूं गणित में? 0 लिख दूं? अब ये समझो ध्यान से। ठीक है, अब ये समझो। तो मैंने जो दिया है, इसको मैं गणित में कैसे दिखाऊंगा, उसके लिए अब मुझे एक नया नंबर चाहिए, नई संख्याएं चाहिए। उन संख्याओं को हम बोलते हैं भिन्न। तो क्या है? सबसे पहली बात समझना, मेरे पास एक केक था और मैंने एक केक के कितने बराबर भाग किए? 8। तो क्योंकि मैंने एक केक को बांट दिया, तो ये बर्थडे का चिन्ह लगा दिया मैंने। ठीक है जी सर। एक केक था, उसको बांट दिया, और कितने भागों में बांटा मैंने उसको? 8। जितने भागों में बांटा मैंने उसको नीचे लिख दिया। ठीक है, और 8 भाग में से कितने भाग दिए मैंने उसको? 1। तो 1 को मैंने लिख दिया ऊपर। तो यानी ये जो हिस्सा है, इसे अगर मुझे गणित में किसी को बताना है कि मैंने अपने दोस्त को कितना दिया, तो मैंने अपने दोस्त को क्या दिया? 1/8। तो ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े का गणित में नंबर क्या है? 1/8। और ये 1/8 मुझे क्या बता रहा है? कि कोई एक चीज थी जिसके मैंने कितने भाग किए थे? 8 भाग किए थे, और उस 8 भाग में से कितने भाग दे दिए मैंने? 1। आ रहा है क्या समझ में? तो
ये जो नंबर हमको मिले 1/8, ये नंबर क्या है हमारे भिन्न कहलाते हैं। आ रहा है समझ में? जी सर। यानी जो भिन्न होगी हमारी, भिन्न जब हम भी लिखेंगे कोई भी संख्या भिन्न, तो उसमें हम ये चिन्ह बनाएंगे, ये वाला बटे का, ऊपर कुछ लिखा होगा, जैसे ऊपर वहां लिखा है 1, नीचे कुछ लिखा होगा 8। जो ऊपर लिखा है इस संख्या को हम बोलते हैं अंश, ये है बटे का चिन्ह, और जो नीचे लिखा है इसको हम बोलते हैं हर। तो जो भिन्न होगी हमारी वो हमेशा किस रूप में होगी? ऐसा कोई भी संख्या जो हमें दिखेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? भिन्न। और हमेशा याद रखना, जो ऊपर वाली संख्या उसे हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या उसे हम क्या बोलते हैं? हर। इसको पढ़ते कैसे हैं? अंश बटे हर। इसको पढ़ेंगे तो 1/8। आ रहा है क्या समझ में? कोई डाउट है इसमें? अब मान लो मेरा दोस्त था, अब क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया ना, हम तो 6 लोग थे, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो मेरे दोस्त को अच्छा लगा केक, उसने बोला कि यार मुझे एक और दे दो। मैंने कहा चल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने ये एक हिस्सा और दे दिया उसको, मेरे दोस्त को। तो अब अगर मैंने ये हिस्सा और, ये बराबर ही है, ठीक है, ऐसा समझा छोटा बड़ा है, ड्राइंग में ऐसा बन गया, और दोनों बराबर ही है, ठीक है, बराबर ही है वो इससे। तो अब ये दोनों मेरे दोस्त ने खा लिए। अब मैंने अपने दोस्त को कितना हिस्सा दिया? एक तो मैंने दे दिया, एक और दे दिया, तो 2 नंबर अगर मैंने लिखा तो सही लिखा क्या? अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरे दोस्त ने कितना केक खाया, तो मैं क्या बोलूँगा? 2 केक खाया उसने, 2/8। उसने कितना खाया? 2/8 खाया। मतलब क्या हुआ इसका कि जो मेरा केक था उसके मैंने 8 भाग किए, और उस 8 भाग में से 2 भाग मेरे दोस्त ने खा लिए। आ रहा है क्या समझ में? तो उसने 2 केक नहीं खाया, 2/8। ये बात समझ में आ रही है? तो जब भी ऐसे नंबर हमारे सामने आएंगे जहाँ पे हमने किसी चीज को कुछ बराबर भागों में बांट दिया है, और उस बराबर भाग में से कुछ भाग हमने किसी को दे दिए हैं, तो हमको कौन सी संख्या लिखना पड़ती है? हमको भिन्न लिखना पड़ती है। आ रही बात समझ में? तो ये जो सारी संख्या जो कि हमने पढ़ी है, जो कहानी तुमने सुनी, इसमें यही है, तुम्हें समझना जरूरी है कि भिन्न क्या होती है। जब भी ऐसा कोई संख्या तुम्हें दिखेगी अंश बटे हर के रूप में, तो उसे हम क्या बोलेंगे?